हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकित और आप देख रहे हैं टेक लाइफ एंड बियॉन्ड। आज आ गए हैं हम लेकर के इस व्हाट्स इन माय गराज सीरीज़ का नया वीडियो, जो कि रहने वाला है एक बजट सेगमेंट की क्रूज़र बाइक, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में क्रूज़र सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाली बाइक बजाज एवेंजर। अब डेफिनेटली वो एवेंजर क्रूज़ करके एक मॉडल में आती है, बट इनिशियली जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो बजाज एवेंजर थी। इसके कुछ कूल हाइलाइट्स उस टाइम के हिसाब से हुआ करते थे। गोल हेडलैम्प, और आप हेडलाइट को विदाउट बाइक को स्टार्ट किए ऑन कर सकते थे। टिपिकल लेड बैक स्टाइलिंग क्रूज़र फ्रेमवर्क, यूनिक एक प्रेजेंस थी इस बाइक की। डेफिनेटली आज भी अच्छी खासी सेल होती है इसकी, और मैंने ये 2018 में परचेज़ करी थी। इससे पहले यामाहा की एक बाइक आती थी एलिमिनेटर। तो एलिमिनेटर और एवेंजर, ये 2 ऐसी बाइक्स थी जो कि इंडियन मार्केट में क्रूज़र बाइक्स को इंट्रोड्यूस किया जिसने। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस बाइक इन पर्टिकुलर, तो जो ये बाइक है इनिशियली बजाज और कावासाकी ने मिलके बनाई थी, और ये दोनों की ब्रांडिंग के साथ या फिर जॉइंट वेंचर की तरह लॉन्च हुई थी। विद टाइम कावासाकी ने एग्ज़िट ले लिया बजाज के साथ पार्टनरशिप से। और जो हम आज अपनी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसका एक क्विक वॉक अराउंड वीडियो हम बनाते हैं, जिसमें कि आप इसका यूनिक स्टाइल का मीटर कंसोल देख सकते हैं, जो कि स्टिल एनालॉग है मोस्टली। सम पार्ट्स डिजिटल है। क्रोम बहुत दिखेगा आपको इस बाइक में। तो क्रोम प्लेटेड साइलेंसर दिखेंगे, क्रोम प्लेटेड बैक सीट, क्रोम प्लेटेड मिरर्स। इवन टैंक पे भी एक बहुत यूनिक इसमें पेट्रोल गॉज, और जो बैटरी इंडिकेटर और इंडिकेटर, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर, वो सब आपको टैंक के ऊपर ही मिल जाता है। तो इन सारी यूनिक फीचर्स के साथ जो ये बाइक है आज के भी मार्केट में बहुत रेलेवेंट है। ऐसा नहीं कि ये आउटडेटेड हो गई है, बट टिपिकल क्लासिक क्रूजिंग कैपेबिलिटीज़, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इसको राइड कर सकते हैं। 220 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है जो कि रेडिएटर के साथ आता है। और जब आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट व्हील है वो थोड़ा नैरो है कंपैरेटिवली टू द रियर व्हील। तो एक 360 डिग्री व्यू में आपको इस बाइक की ग्लिम्सेस देखने के लिए मिलेंगे। इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। जब मैंने ये बाइक परचेज़ की थी तो ये स्टिल कार्बोरेटेड वर्जन में आती थी। इसमें कोई किक स्टार्ट अब नहीं आता, जब इंट्रोड्यूस हुई थी तब आता था। इसके जो ब्रेक और गियर पेडल भी आप देखेंगे तो बहुत लेड बैक है, लाइक आप बहुत कंफर्ट में बैठते हैं और फिर बाइक के लीवर्स को ऑपरेट करते हैं। तो ये जो यूनिक फीचर्स हैं इस बाइक को कहीं ना कहीं अदर सेगमेंट और एग्जिस्टिंग इंडियन मार्केट की बाइक से थोड़ा एक्सक्लूड करते हैं, या फिर इसको स्टैंड आउट कराते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत यूनिक है। तो हम आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं। हमने इसे फर्स्ट गियर में डाल रखा है, सो दैट आप इसकी नॉर्मल जो बाइक का मूवमेंट है या फिर उसके साथ एग्जॉस्ट को सुन के आप रिलेट कर पाएँ, क्योंकि belt system. And even though this bike is like 6-7 years old, but even the stickers are still on. और इसके और कुछ फीचर्स को अगर हम देखें तो आगे एक बड़ी सी विंडशील्ड है, जो कि अगेन बहुत यूनिक है इंडियन मार्केट में, और ख़ासकर कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स में। दो ये क्रूज़र है, बट इसका जो इंजन कैपेसिटी है इसको स्टिल एक एवरेज डेली कम्यूटर बाइक के सेगमेंट में ही रखता है। तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये बाइक करीब 7 साल पुरानी हो चुकी है, और स्टिल अभी तक इस बाइक पे सेम स्टॉक टायर, सेम स्टॉक चेन सेट, सब कुछ स्टॉक दिखेगा। तो वो एक यूनिक फीचर है। और बहुत सारा क्रोम, जैसा कि मैंने आपको बोला है, तो ये वो मीटर के अंदर गॉज है। ये इसका ओडोमीटर अराउंड 15,000 किलोमीटर इसने कर लिए हैं। ये इसका पेट्रोल इंडिकेशन है, और यहाँ पे ही फ्यूल लिड है जहाँ से आप फ्यूल फिल कर सकते हैं। इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, और बेसिक स्विचेस इसमें आते थे। बहुत ज़्यादा इसमें आई वुड से
टेक्निकलिटीज़ नहीं थी या गिमिक्स नहीं थे। फीचर्स के मामले में बहुत बेसिक है, बट अगर आप देखें तो ये रहा इसका गियर जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि बहुत रिलैक्स्ड है। 1 इन फ्रंट, ऑल इन रियर, लाइक रेस्ट 4 गियर्स इन रियर, पेट्रोल टी एंड ओल्ड कार्बोरेटर सिस्टम, चोक। और सेम ये अच्छी बात है कि इसमें अभी भी पेट्रोल टी आता है, जिसे आप ऑन ऑफ और रिजर्व में सेट कर सकते हैं। चेन सेट, ये इसका टायर प्रेशर जो कि स्टिकरिंग अभी तक है, तो उस वो जो क्वालिटी है ना वो आपको देखने के लिए मिलेगी इस बाइक पे, क्योंकि अभी तक सारे पार्ट्स इंटैक्ट हैं। कहीं पे कलर फेड होना, कलर डिस्कलरेशन होना, कोई भी स्टिकरिंग रिमूव होना ऐसा नहीं हुआ, जबकि 7 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग पीरियड। इसमें आपको एक बैक सीट भी आराम से मिलती थी, और ये उसका ऑयल रेडिएटर है जो कि हम देख सकते हैं। एक बेसिक सा लेग गार्ड आता था, और टिपिकल एलईडी बेस्ड इंडिकेटर्स रियर में भी, और टेल लाइट भी है। बैक सीट जो कि बहुत कंफर्टेबल बनाती है अपने सेगमेंट में, उस टाइम पे तो किसी बाइक में नहीं आता था, तो ये भी एक बहुत यूनिक फीचर है। ये जो रियर टिक टायर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुत ब्रॉड है, जिसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक के साथ आती है। इसका टायर स्पेसिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं। अगेन अ यूनिक थिंग, इसकी जो कीज़ है वो बाइक के साइड में लगती है, ना कि आगे हैंडल में, तो वो भी बहुत इसको यूनिक बनाता है। इन सारी खूबियों के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको एवेंजर क्रूज़ के बारे में और जानने का मौका मिला होगा, जिसे आप एवेंजर क्रूज़, बजाज एवेंजर क्रूज़ या फिर बजाज एवेंजर भी बोल सकते हैं। और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, इसी उम्मीद के साथ हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक कीप शोइंग लव, कीप वॉचिंग माई चैनल। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। तो जब तक हम अगले वीडियो में नहीं मिलते हैं, तब तक थैंक यू, गुड बाय।